मेरा बच्चा। सुमयू, तुम बहुत ही चालाक हो। मैं वापस नहीं आया तो तुमने मेरे माता पिता का इस्तेमाल करके मुझे वापस आने के लिए मजबूर किया, है ना? तुम्हें लगता है कि इससे मेरा मन बदल जाएगा? पति जी, जल्दी जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो। तुम मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें बस ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं लिंची के साथ हूँ, इसलिए तुमने ये आज मुझे वापस बुलाने के लिए। मैं तुम्हें बता दूं, आखिर तक मैं सिर्फ लिंची से प्यार करता हूँ। अगर तुमने शादी नहीं तोड़ी होती तो मैं और लिंची अलग नहीं होते। जी शुनान, मैं अभी तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती। तुम जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो, हमारे बच्चे को बचाओ। हर औरत बच्चे पैदा करती है, कोई भी तुम्हारी तरह नाटक नहीं करती। लिंची तुम्हारी तरह नहीं है। पति जी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, यह तुम्हारा भी बच्चा है। तुम हमारे बच्चे को बचाओ प्लीज। क्या हुआ शीशी? शुनान, यहाँ बिजली चली गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? डरो मत, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। पति जी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, समय नहीं है, प्लीज जल्दी से हमारे बच्चे को बचाओ। मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो पति जी। शुनान, तुम जल्दी से आओ। तुम खुद टैक्सी लेकर जाओ, शीशी को मेरी ज्यादा जरूरत है। पति जी, पति जी, पति जी। दस साल तक तुमसे प्यार किया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन यह नहीं सोचा था कि मेरा यह हाल होगा। प्यारी बेटी, मैं अब क्या करूं? बेटी, मेरी बेटी चली गई। मुयू और जीशुनान की 3 साल से शादी थी, लेकिन उम्मीद के विपरीत उन्होंने गलत आदमी चुना और आखिरकार 2 जाने चली गई। बहुत दुखद है। हाँ, सही कहा, उसका पति तो बस एक बेवफा आदमी है। आज तो मुयू का अंतिम संस्कार है। देखो तो, वो तो दिख ही नहीं रहा। छोड़ो भी, सुना है कि वह परिवार की उस लड़की के साथ समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने गया है। अगर उसे मुयू की परवाह होती तो मुयू का आज यह हाल नहीं होता। उम्मीद है कि मुयू अगले जन्म में अपनी आंखें खोलकर देखे और ऐसे बेकार लोगों से दूर रहे। सुश्री सू का शव विदाई समारोह समाप्त हो गया है। कृपया सभी यहाँ से चले जाए। मृतक को शांति से विश्राम करने दे। तुम्हें क्या हुआ? चलो चलते हैं। शियाओयू, मैं आ गया हूं। मैं हमेशा एक कदम देर से आता हूं। शेन की झो। जी शुनान के छोटे मामा। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें पूरे 7 साल से प्यार करता रहा हूं। लेकिन मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, अगर मैं उस समय तुम्हारा पीछा करने की हिम्मत करता तो तुम जिशुनान से शादी नहीं करती और फिर तुम। मैं हमेशा से तुम्हारे प्यार में था। शेन की झो, तुम क्यों मुझे कभी नहीं बताया? इस जन्म में मेरी किस्मत खराब थी, तुमसे शादी नहीं कर पाया। अगले जन्म में मैं कभी देर नहीं करूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। शियाओयू, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। अरे नहीं, तुम मत खाओ। अरे तुम मत सो। शेन की झो, जागो। शेन की झो। यह मेरा शादी से पहले का कमरा है। क्या मैं दोबारा जन्म ले चुका हूं? जी शुनान, तुम और मैं बचपन से साथ बड़े हुए और सच्चे दिल से प्यार करते थे। लेकिन पिछले जन्म में शादी से पहले लिंची के आने पर तुमने शादी रद्द करनी चाहिए। मैंने मना कर दिया तो तुमने मुझसे नफरत करनी शुरू कर दी, मुझे बार बार अपमानित किया। शादी के बाद तो और भी बेलगाम हो गए। लिंची के साथ बाहर रहने लगे और मेरा दहेज भी उसे दे दिया। इस बार मैं शादी से पहले दोबारा जन्म ले चुकी हूँ। मैं फिर वही गलती नहीं दोहराऊंगी। मुयू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, मैं जी शुनान से शादी नहीं करूंगी।
एशेन की जो से शादी करूंगी। जीशुनान के छोटे मामा वह तो अमीर घराने के हैं, शेन परिवार के मुखिया। तुम उनसे सिर्फ कुछ बार मिली हो। क्या तुम सोचती हो कि तुम शादी करना चाहोगी तो वह तुमसे शादी कर लेंगे? तुम्हें पता है मैं तुम्हें पूरे 7 साल से प्यार करता रहा हूं। इस जन्म में मेरी किस्मत खराब थी, तुमसे शादी नहीं कर पाया। अगले जन्म में मैं कभी देर नहीं करूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। माँ, मैंने फैसला कर लिया है। एशेन की जो से ही शादी करूंगी। ठीक है, मैं अब उन्हें फोन करके पूछती हूँ। पिछले जन्म में मरने के बाद मैंने गलत आदमी से शादी की, खुद को मार डाला और शेन की झो को भी मार डाला। क्योंकि भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया है, मैं फिर गलती नहीं करूंगी। मुयू, शेन की झो ने मान लिया है और कहा कि शादी जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। शेन की झो, इस जन्म में तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे शादी करने आ रही हूँ। सुमुयु, तुम बाहर आओ, बाहर आओ। सुमुयु, क्या तुम और भी बेशर्म हो सकती हो? बड़ों को मजबूर करके हमारी शादी तय करवाई, मैंने अभी माना भी नहीं है। क्या तुम इतनी बेताब हो कि शादी करने के लिए मरने पर तुली हो? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ, यह मेरा घर है। अब भी नाटक कर रही हो। तुम्हारे माता पिता ने शादी की जगह पहले ही बुक कर दी है। तुम्हें लगता है मुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके मैं तुमसे शादी करने को राजी हो जाऊंगा? जितना ज्यादा तुम ऐसा करोगी उतना जल्दी मुझसे शादी करोगी, ऐसा सोचती हूँ। उतना ही मुझे तुमसे घृणा होती है। मैं सच में शादी करने वाला हूँ, लेकिन मेरी शादी तुमसे नहीं होगी। तुम खुद को बहुत ज्यादा समझती हो। अब तो खींचो और छोड़ो का खेल भी सीख लिया है। मैंने पहले क्यों नहीं देखा तुम्हारा असली चेहरा? मैंने भी पहले नहीं देखा था कि तुम इतनी बेशर्म हो। जी शुनान, मैं फिर से कहती हूँ, मैं नहीं हूँ और तुमसे शादी भी नहीं करूंगी। मैं जिससे शादी करूंगी वह तुम ही हो। बस करो, तुम जितना ज्यादा चाले चलोगी उतना ही सस्ता लगोगी। मैं आज यहाँ ये बताने आई हूँ, चाहे तुमने शादी की जगह बुक कर ली हो, फिर भी क्या, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो शीशी है और मैं उसी से शादी करूंगा। अपनी चालें और चालाकी जल्दी से छोड़ दो। तुम जिससे चाहो प्यार करो, जिससे चाहो शादी करो, वह तुम्हारी मर्जी है। मेरी इस जिंदगी में बस यही चाहती हूँ कि तुमसे कोई लेना देना न रहे। मिस सू, श्री शेन विदेश में व्यापार कर रहे हैं, समय पर वापस नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने हमें भेजा है आपके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर। ये सब सिर्फ शादी के उपहार का एक हिस्सा है। उम्मीद है मिस सू आपको पसंद आएगा। हिजो, ये तोहफे चाहे कितने भी कीमती हों, लेकिन उनकी तुलना नहीं है तुम्हारे उस प्यार से जिसके लिए तुम मर गए। मैं वादा करती हूँ इस जन्म में हम फिर कभी अलग नहीं होंगे और मैं कभी नहीं दूंगी तुम्हें फिर से जान गंवानी पड़े। मिस सू, ये ब्लैक गोल्ड कार्ड श्री शेन ने आपके साथ समय बिताने नहीं आ सके, इसलिए आपके लिए मुआवजा है और साथ ही श्री शेन ने शहर की सबसे अच्छी वेडिंग ड्रेस की दुकान तय कर दी है। अगर आपको कोई पसंद आए तो बस कार्ड से भुगतान कर देना। मुझे पता है, उन्होंने फोन पर बता दिया था। मिस सू, तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। हिजो, तुम्हारा शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैं जरूर सबसे सुंदर वेडिंग ड्रेस पहनूंगी और तुम्हारी सबसे खूबसूरत दुल्हन बनूंगी। सुमुयु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही हूँ। क्या दुनिया में कोई और मर्द नहीं बचे हैं? क्या तुम इतनी शादी करने को बेताब हो? मैंने कहा था मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, लेकिन तुम सही कहते हो। इस दुनिया में और भी मर्द हैं। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अभिनय मत करो, तुम बस चुपके से शादी आगे बढ़ाना चाहते हो और फिर शादी से मुझे झुकने के लिए दबाव डालोगे। तुम्हारा स्वाभिमान है, यहाँ आओ। क्या है? अपनी हालत देखो, सच में बहुत गिर गए हो। जी शुनान, मुझे छोड़ दो। सुन लो, मैं सिर्फ शीशी से प्यार करता हूँ। सपने मत देखो। मैंने कल घर वालों से कह दिया है तुम्हारी उस बेकार सगाई को खत्म करने के लिए। भले ही आगे चलकर पूरा परिवार मेरी शीशी से शादी का विरोध करे, मैं उससे शादी करूंगा किसी भी कीमत पर। हाँ ठीक है, तो तुम्हें शुभकामनाएं। वैसे भी मुझे किसी और से शादी करनी है, हमारी सगाई रद्द है। अरे मुझे छोड़ दो। फिर क्या चाल चल रहे हो? मेरे अलावा तुम और किससे शादी कर सकती हो? हद हो गई, तुम सच में घमंडी हो। अरे मुझे छोड़ो। तुम दोनों क्या कर रहे हो?
मैं अभी बाथरूम में हाथ धोने जा रहा हूं, मेरा इंतजार करना। यह वह वेडिंग ड्रेस है जिसे मैंने बुक करवाया था। मिस लिन, यह ड्रेस पहले से ही बुक है। आप कोई दूसरी ट्राई करें। आज सुबह कई नए डिजाइन आए हैं। मेरा फियांसे तो जी परिवार का भावी उत्तराधिकारी है और तुम्हारे मालिक से बहुत अच्छे से जानता है। उसने कहा था मैं जो चाहूं वही ट्राई कर सकती हूँ, वह सब खरीद सकता है। यह वेडिंग ड्रेस सिर्फ बुक है, खरीदी तो नहीं गई है। मुयू है ना? यह सगाई भी रद्द हो सकती है, फिर सिर्फ एक। बुक की हुई ड्रेस की क्या बात है? माफ कीजिए मिस सू, यह ड्रेस आज सुबह आई है, मैंने अभी तक आपके लिए तैयार भी नहीं की थी। मिस लिन ने ट्राई के लिए ले ली। चलो छोड़ो, क्योंकि मिस लिन को पसंद है तो उन्हें ही दे दो। मैंने सुना है दुकान में एक विदेशी हाई एंड नया डिजाइन है। न सिर्फ हाथ से बनी बारीक है बल्कि उस पर लगे हीरे भी सेट के हैं, बड़े कैरेट के असली हीरे। तुम मुझे वही ला कर दो। जी मिस सू, वह हमारी दुकान की शान है। सुमुयु, यहाँ शर्मिंदा मत करो अपने आप को। दुकान की शान की कीमत जानते हो? 1 करोड़। तुम कैसे खरीदोगी? हामुयू दीदी, जरूरी भी नहीं। मुझे चिढ़ाने के लिए खुद को कर्ज में डालना। बस स्वाइप करो, मेरे लिए पैक करके मेरे घर भेज दो। जी मिस सू। किजो, शियाओ यू, विदेश में सब ठीक है? सब ठीक है, बस काम जल्दी खत्म करके तुमसे मिलने वापस आना चाहती हूँ। हमारी शादी की तारीख तय हो चुकी है, जल्दी हो या देर से कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैंने पहले ही बुक कर लिया है। 3 दिन बाद की वापसी की टिकट। उस समय हम सीधे शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने चलेंगे, ठीक है? हाँ, तो श्रीमती शेन, बाहर खिड़की की ओर देखो। तुम्हारे शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए हाँ कहने का जश्न मनाने के लिए। पसंद है? धन्यवाद किजो, मुझे बहुत पसंद है। तो उस समय हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलते हैं। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या कर रहे हो? सुमुयु, तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले इतना महंगा वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए? तुम मेरी पीठ पीछे कुछ कर रही हो क्या? तुमने कुछ गंदा काम किया है? क्या तुम खुद गंदे दिमाग के हो, इसलिए हर चीज को गंदा देखते हो? और आज तुम वेडिंग ड्रेस की दुकान पर थी तो जानबूझकर लिंची को चिढ़ाने के लिए थी? क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि मेरी मंगेतर को परेशान न करो? ये कुछ दिनों से तुम लगातार शादी की तैयारी कर रही हो, बस मुझसे शादी करवाना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। जी शुनान, मैं आखिरी बार तुम्हें समझाती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। झूठी नाटकीयता मत दिखाओ। तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो किससे करोगी? हेलो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। जब मैं उससे शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा तो देखता हूं तुम कैसे शादी के लिए दबाव डालते हो। भैया जी और भाभी, सुंदर जोड़ी। आज सभी लोग फीके पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही, भैया जी न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि जी परिवार के उत्तराधिकारी भी है। भैया जी की चमक कौन फीकी कर सकता है ना? सचमुच दुश्मनों का सामना हो गया। क्या ये सुमुयु नहीं है? हे भगवान, आज भैया जी और भाभी का शुभ दिन है। तुम इतनी भव्य पोशाक क्यों पहने हुए हो? तुम सचमुच एक वफादार चापलूस कुत्ते हो जो वेडिंग ड्रेस पहनकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो तक पहुंच गए। सुमुयु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है ऐसा करने से मैं तुमसे शादी कर लूंगा? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। शुरू से अंत तक जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ वो सिर्फ लिंची है। मुयू दीदी, तुम्हारा यह 1 करोड़ का वेडिंग ड्रेस पहनने पर भी कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन शायद यह ड्रेस की समस्या नहीं बल्कि इंसान की समस्या है। परिणाम कैसा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मेरी यह करोड़ों की शादी की ड्रेस मेरे मंगेतर ने खरीदी है और तुम बस देख ही सकती हो। सुमुयु, तुम बीच में बुराई मत डालो। आज मैं और लिंची शादी कर रहे हैं। आगे से तुम चाहे कुछ भी करो, हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। जी शुनान, मैं आज यहाँ तुमसे शादी करने नहीं आई हूँ। मैंने यह ड्रेस पहनी है तुमसे शादी करने के लिए तो बिल्कुल नहीं। मेरा मंगेतर जल्द ही आ रहा है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। हाँ 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 हाँ, सुमुयु, तुम्हारी हिम्मत ये ड्रेस पहनकर कोर्ट तक आने की तो है, लेकिन ये मानने की नहीं कि तुम जी भैया से शादी करना चाहती हो। तुम सच में एक कमजोर नाकारा चाटुकार हो। हाँ,
ये आकर्षित करके दूर भागने का खेल हम देख देख कर थक गए हैं। मेरे कहने से अगर तुम्हें सच में इतनी जल्दी शादी करनी है तो हम में से किसी एक से कर लो। और सच कहूं तो जी भैया की ये भावुक चाटुकार मैं सच में आजमाना चाहूंगा। बस चाटुकार। तुम हमें मजा लेने दो। तुम लोग इतनी उबाऊ और बेस्वाद औरतें, तुम्हें सच में दिलचस्पी है? छोड़ो, तुम में से जो कोई पा ले वो ले ले। वैसे भी ऐसी औरत मुझे मुफ्त में मिले तो भी नहीं लूंगा। जी शुनान, अपना वह हास्यास्पद अहंकार छोड़ दो। क्या तुम समझते नहीं? और मैंने शुरू से अंत तक कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। सुमुयु, ये बात कौन मानेगा? तुम 5 साल की उम्र से बेसब्री से मेरी प्रतीक्षा कर रही हो। अब तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हो, यहाँ तक कि जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश कर रही हो। अब तुम बार बार कह रही हो कि मुझसे शादी नहीं करोगी। मेरा सम्मान करो। अब मैं वह नहीं हूँ जिसे तुम परेशान कर सको। सम्मान? तुम एक अधिकारहीन, शक्तिहीन बड़बोले। तुम्हारा सम्मान क्यों करूं? वो जिससे तुम शादी करने वाली हो कहाँ है? हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वो आदमी कहाँ है? हाँ, वो आदमी कहाँ है? छोड़ो मुझे। जी शुनान, उसे छोड़ दो। छोटे मामा, आप विदेश में नहीं थे, व्यापार संभाल रहे थे। आप यहाँ कैसे? छोटे मामा, क्या आप इस औरत को याद करते हैं? सुमुयु अब ये मुझसे शादी करना चाहती है। इतनी दीवानी हो गई है कि आज शादी की ड्रेस पहनकर मेरी और शीशी की शादी में खलल डालने आ गई। हाँ श्रीमान शेन, शुनान भैया तो आपका भांजा है। यह औरत उससे लगातार चिपकी रहती है। यह साफ दिख रहा है कि वह जी और शेन परिवार से जुड़ना चाहती है। सुमुयु, जल्दी बताओ कि हाँ, तुम जरूर मुझसे शादी करने के लिए जिद कर रही है। कब से मेरी मंगेतर आपसे शादी करने वाली है? क्या? डरो मत, मैं आ गया हूँ। कोई बात नहीं। जिससे वह शादी करने वाली है वह आप नहीं बल्कि मैं हूँ। छोटे मामा, आप ऐसी औरत से कैसे शादी कर सकते हैं? ओह सुमुयु, ये फिर वही तरीका है जो तुमने मुझसे शादी करवाने के लिए अपनाया है। तुम सच में कमाल करती हो। तुमने तो मेरे छोटे मामा तक को अपनी नाटकीयता में शामिल कर लिया। सुमुयु, तुमने श्रीमान शेन का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। जल्दी से शुनान भैया के छोटे मामा से दूर हो जाओ। तुमसे बात कर रही हूँ। सुमुयु, क्या तुम्हें पता है मेरे छोटे मामा का अपमान करने का क्या नतीजा होगा? अगर तुमने उसे फिर छुआ तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मुझे अब तुम्हारी छोटी मामी है। मेरी सलाह है कि तुम सम्मान से पेश आओ। इस औरत ने कौन सा जादू चला दिया जो तुम्हारे छोटे मामा को फंसा लिया? सच में एक लोभी है। जी शुनान, अपने लोगों को संभालो। यह दूसरी चेतावनी है और आखिरी भी। शुनान भैया, चलो इनकी परवाह न करें, हम भी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। किसी और दिन मन नहीं है। क्या? दोनों को बधाई, आज से तुम दोनों कानूनी पति पत्नी हो। पत्नी, अब तुम्हारी बारी है। क्या? तुम्हें तो पता है। पति? आखिर हुआ क्या है शुनान भैया? क्या तुम नहीं हमेशा इस दिन का इंतजार कर रहे थे? किस दिन का इंतजार? मेरा मतलब हमारे रजिस्ट्रेशन के दिन से है। कह दिया, मन नहीं है। कृपया मुझे परेशान मत करो, ठीक है? लेकिन मैंने तो सब तैयारी कर ली थी। छोटे मामा, उसके बहकावे में मत आना। ये औरत बहुत अच्छा नाटक करती है। मुझसे शादी करने के लिए उसने बहुत कोशिश की थी। उसने जरूर कोई तरकीब अपनाई होगी जिससे आप उसके साथ रजिस्ट्रेशन करने पर मजबूर हो गए। छोटे मामा, कृपया उसके झांसे में मत आना। जी शुनान, मुझे अब तुम्हारी छोटी मामी है। मेरी सलाह है कि तुम सम्मान से पेश आओ, नहीं तो मामा भांजे के रिश्ते की दुहाई न देना। सुमुयु, क्या तुम्हारी शैतानियां अभी खत्म नहीं हुई? अगर तुम मुझे चिढ़ाना चाहती थी तो तुमने कामयाब हो गई। मैं तुम्हें चिढ़ाने की क्यों कोशिश करूंगी? फिर तुमने ये सब नाटक क्यों किया? आज से तुम और तुम्हारे लोग छोटी मामी से दूर रहना। वह तुम्हें देखना नहीं चाहती। पता चला कि प्यार करने वाले द्वारा दिल से सुरक्षित महसूस करना इतना अच्छा लगता है। दिल से कहूं तो पिछले जन्म में जी शुनान लिंशी से मिलने से पहले मेरे साथ भी अच्छा था, लेकिन बाद में उसे अपनी सफेद चांदनी लिंशी मिल गई। लेकिन यह सब अब बीत चुका है। अब मैं शेन किजो की पत्नी हूँ। क्या हुआ मुयू? कुछ नहीं।
क्या तुमने मेरी बात स्पष्ट रूप से सुनी? छोटे मामा, छोटी मामी, मुझे पता चल गया। शुनान भैया, अगर तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो हम किसी और दिन शादी का सर्टिफिकेट लेने आएंगे। मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी। रात में एक मिशेलिन रेस्तरां चुनकर अच्छा खाना खाएंगे, ठीक है? ठीक है। खाना क्यों नहीं खा रहे? बस मुझे देख रहे हो, पछतावा हो रहा है। मुझे बस लग रहा है कि यह सब कुछ बहुत अवास्तविक हो रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी आसानी से मेरे साथ शादी करने के लिए राजी हो जाओगे और इतनी जल्दी सर्टिफिकेट लेने चले गए। शादी के सर्टिफिकेट की बात मैं बहुत जल्दबाजी में था, लेकिन तुम चिंता मत करो। शादी की तैयारी के लिए मैं तुम्हें पूरा समय दूंगा। इससे पहले मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, वे तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से एक मिलन समारोह की तैयारी की है, तुम्हें परिवार के अंदर और बाहर और उन व्यापारिक साझेदारों से मिलवाने के लिए। इतना भव्य? भव्य? मुझे लगता है कि तुम पूरी दुनिया के सभी लोगों की शुभकामनाओं के लायक हो। मैं लालची नहीं हूँ। पूरी दुनिया में बस तुम्हारे साथ लंबे समय तक साथ रहना ही काफी है। लंबे समय तक काफी नहीं है। मैं तो जन्म जन्मांतर की मांग करता हूं। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। शुनान भैया, यहाँ का फ्रेंच खाना बहुत ऑथेंटिक है। जैसा मैंने पेरिस में खाया था वैसा ही स्वाद है। शिशी, तुम पहले वहां मेरा इंतजार करो, ठीक है? सुमुयु, तुम मेरे मामा से शादी नहीं कर सकती। मुझे पछतावा हो रहा है। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे और मेरे बीच की सगाई अभी तक आधिकारिक रूप से रद्द नहीं हुई है। माफ करना, मैं और किजो अभी खाना खा रहे हैं और दिन में भी उसने तुमसे कहा था कृपया मुझसे दूर रहो। सुमुयु, मैंने कह दिया कि मुझे पछतावा हो रहा है। तुम और क्या चाहते हो? ये गुस्सा तुम कब तक रखोगे? जी शुनान, कृपया दूर हट जाओ। तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। महोदय, कृपया हमारे मेहमानों को परेशान न करें। तुम चुप रहो। तुम कौन होते हो? वो मेरी मंगेतर है। जी शुनान, यह मेरे लिए है और तुम्हारे लिए भी। थोड़ी शालीनता बनाए रखो। अब मैं तुम्हारी छोटी मौसी हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी शालीनता नहीं चाहिए। मुझे तुम चाहिए। मुझे छोड़ दो। छोड़ो। छोटे मामा, मैं नहीं कर सकता। मैं मु यू को नहीं खो सकता। कृपया मुझे एक बार माफ करें। आखिरकार आप और वह सिर्फ नाटक कर रहे थे। चले जाओ। छोटे मामा, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। चले जाओ। सब ठीक है। आशा है आपका मूड अभी भी अच्छा है। सुमुयु, मैं तुम्हें लंबे समय से पसंद करता आया हूं। यह अंगूठी मैं 7 साल से तैयार कर रहा हूं। जब मैंने सुना कि तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो, वह मेरे जीवन का सबसे रोमांचक पल था। शुक्रिया हिजो। मुझे धन्यवाद मत दो। मुझे तो बस डर है कि मैं तुम्हें जो दे रहा हूं वह पर्याप्त या अच्छा नहीं है। पहुंच गए। जल्दी घर जाकर आराम करो। मुझे इतनी जल्दी भगाना चाहते हो? जो दिल में बस गया है उसे कैसे भगाओगे? तो शुभ रात्रि श्रीमती शेन। रुको। क्या हम अकेले में 2 बातें कर सकते हैं? ठीक है, एक बार में सब कुछ साफ कर लेते हैं। मुयू, तुमने मुझे सच में उकसा दिया है। मैं अभी भी नहीं सहन कर सकता कि तुम किसी और से शादी करो। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? जी शुनान, तुम्हारी ईमानदारी इतनी सस्ती है क्या? एक पल तुम कहते हो इस औरत के साथ रहना चाहते हो, फिर कहते हो उस औरत से शादी करनी है। मुझे आज ही पता चला कि मैं सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह करता हूं। मैं फिर से दोहराता हूँ, मैं और शेन की झो शादीशुदा है। सुमुयू,
मेरे छोटे मामा बहुत व्यस्त रहते हैं। मेरी सलाह है कि तुम उनका समय बर्बाद मत करो। अगर तुम बार बार यही बात दोहराते रहोगे तो मैं चलती हूँ। छोड़ो। मैं हार गया। मुझे पछतावा है। मुझे लगा था कि मैं लिन शी से प्यार करता हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं अभी भी तुम्हें पूरी तरह भूल नहीं पाया हूँ। जी शुनान, क्या तुम जानते हो तुम खुद क्या कह रहे हो? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो मुयू, चलो लड़ाई बंद करें, ठीक है? मैं लिन शी से शादी नहीं करूंगा। तुम भी मामा जी को लेकर मुझे परेशान मत करो, ठीक है? मैं और किजो पहले ही शादी कर चुके हैं और साथ ही मेरे सुमुयू के जीवन में तुम ही एकमात्र विकल्प नहीं हो आगे मेरे मामले। तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं चलती हूँ। रुको, कोई लेना देना नहीं का क्या मतलब है? तुम हमेशा कहती रही कि मुझसे प्यार करती हो। बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुम दूसरे आदमी से इश्कबाजी कर रही हो। जी शुनान, पहले मैं छोटी थी, मैं समझदार नहीं थी, गलती से सोचती थी कि बचपन की दोस्ती ही प्यार है। लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा लिंची का पीछा करते हुए, तब मुझे पता चला मेरी भावनाएं प्यार नहीं, बस बचपन की यादें हैं। तुम कहो नहीं तो नहीं। मैं चाहती हूँ कि आगे तुम ऐसी बातें न कहो। मैं और शेन की जो पहले ही शादी कर चुके हैं, हम दोनों कानूनी पति पत्नी हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, तुम कैसे दूसरे आदमी से शादी कर सकती हो? लेकिन यह सच है, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, तुम मानते ही नहीं। जी शुनान, पहले तुम ही कहते थे कि सबसे ज्यादा सुमुयू से नफरत है, तुम्हारा पीछा करने वाली उसकी घटिया हरकत से। लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? आज तुमने अचानक मुझसे कहा शादी नहीं करनी और एक कारण भी नहीं बताया। क्या उससे मिलने आए हो? मुझे लगता है मैं अभी भी मुयू से प्यार करता हूँ। तुम और मेरे बीच बस एक गलत भावना थी। मुझे विश्वास नहीं होता। क्या वह है? क्या इस औरत ने तुमसे कुछ कहा है? सुमुयू, तुम दूसरे आदमी से शादी कर चुकी हो, फिर भी शनान भैया का पीछा क्यों कर रही हो? क्या तुम इतनी घटिया हो? पहली बात, उन्होंने मेरा पीछा किया। दूसरी बात, कृपया अपनी जुबान साफ रखें। आखिरी बात, अच्छा हुआ तुम आ गए, इन्हें भी ले जाओ आगे, मेरे सामने मत आना। शुनान भैया, तुम मेरे मंगेतर हो, वह तो बस एक घटिया औरत है। चुप रहो। तुम्हें मुयू को गाली देने का क्या हक है? तुम्हें उसे गाली देने का क्या अधिकार है? जी शुनान, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुमने इस शनाल के लिए मुझे मारा। पहले तो तुम ही कहते थे यही शनाल तुमसे चिपकी रहती है। वो मेरा और मुयू के बीच का मामला है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मैं कह रहा हूँ अभी यहाँ से भाग जाओ। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ भाग जाओ। मैंने तय कर लिया है, मैं मुयू को फिर से पाने की कोशिश करूंगा। भागो। मुयू, तुमने भी सुन लिया, मैं लिंची से शादी नहीं करूंगा। तो तुम भी मुझे उकसाने के लिए छोटे अंकल का नाम मत लो, ठीक है? जी शुनान, क्या यही तरीका है तुम्हारा प्यार निभाने का? और वे तुम्हारी नजर में आखिर है क्या? क्या वे तुम्हारे लिए बस वो खिलौने हैं जिन्हें तुम बुला लो और हटा दो? मुझे पता है मैं लिंची से अलग हो जाऊंगा। मुझे पता है तुम भी उसे नफरत करते हो। मैं वादा करता हूं मैं उससे कोई संपर्क नहीं रखूंगा, उससे पूरी तरह कट जाऊंगा। मुझे जिससे नफरत है वो शुरू से अंत तक सिर्फ तुम हो। नहीं, मुझे विश्वास नहीं। मुझे पता है शादी रद्द करने पर तुम मुझसे नाराज हो। तुमने छोटे अंकल को भी सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए ढूंढा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा चाहती थी। मजबूरी में ऐसा किया। मैं समझ सकता हूँ। जी शुनान, तुम ऐसा करके सिर्फ मुझे लगता है कि तुम और भी घिनौने हो। तुम्हें विश्वास नहीं है ना? यह रहा मेरा और शेन की झो का शादी का प्रमाण पत्र, इस पर लगा है रजिस्ट्री ऑफिस का स्टील सील, नकली नहीं है। मुयू, क्यों? मैंने अभी शादी नहीं की है। तुमने किसी और से शादी क्यों की? मैं तुम पर कर्जदार नहीं हूँ। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द ही नहीं घूम सकती। ठीक है, अब तुम्हें भी हार मान लेनी चाहिए। मुझसे अब और नहीं चिपको। क्या हुआ? मुयू, मुझे परवाह नहीं, तुमने प्रमाण पत्र बनवा लिया। मुझे पता है पहले मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया था। तुम मजबूरी में ऐसा कर बैठी। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? बस कल ही शेन किजो से तलाक ले लो। मैं अभी भी तुम्हें स्वीकार कर सकता हूँ। हम आगे अच्छी तरह रहेंगे, ठीक है? मुझे छोड़ दो जी शुनान, मैं तलाक नहीं लूंगी। मैं सिर्फ शेन की जो से प्यार करती हूँ। तुम कब तक झूठ बोलती रहोगी? क्या मुझे तुम्हारे आगे घुटने टेकने पड़ेंगे? तुम छोड़ दो।
जी शुनान, क्या तुम जानते हो, देर से आई गहरी भावना कुत्ते से भी बदतर है। मैं भविष्य में तुमसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती। मत जाओ मुयू। जी शुनान, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत लंबे समय से। तुम छोड़ दो। जब तक तुम उससे तलाक नहीं लेती और मुझसे शादी नहीं करती। इस ख्वाहिश को भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं चुनूंगी। मुझे विश्वास नहीं होता तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। अपने आप को धोखा देना बंद करो। ठीक हो। छोटे मामा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जानते हो मुयू मुझसे कई सालों से प्यार करती है। तुम हमारे बीच क्यों आ रहे हो? अब वह मेरी पत्नी है, तुम बार बार उसे परेशान कर रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? उसे बताओ कि तुम उसका इस्तेमाल कर रही हो। सुन लो, अब कोई भी मेरी पत्नी को इंगित करने का हकदार नहीं है। उसे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उसे बताओ कि तुम उसका इस्तेमाल कर रही हो। तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें चूमूं। आओ हम चूमे, हमारे प्यार को साबित करें। अब वह मेरी है। अगर तुम उसके पास फिर गए, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। सुमुयू, तुम्हें लगता है छोटे मामा से जुड़कर सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम मेरी मुट्ठी से नहीं बच सकती। पसंद आया? यह बहुत कीमती है। यह तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। आज की शादी की पार्टी में मैं सबको घोषित करूंगा कि तुम मेरी वैध पत्नी हो। तब कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। पार्टी शुरू होने वाली है, चलो। ठीक है। शेन सर, कंपनी में एक जरूरी मीटिंग है, कृपया आप भी आएं। ठीक है। तुम पहले जाओ, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। कोई बात नहीं, तुम मीटिंग में जाओ, मैं पार्टी हॉल में इंतजार करूंगी। ठीक है। शेन सर, कई सालों से महिलाओं से दूर रहे, आज अचानक अपनी मंगेतर की घोषणा की। बहुत अप्रत्याशित है। आज की शादी की पार्टी की घोषणा से पूरा वित्तीय बाजार हलचल में है। शेन सर का व्यापारिक प्रभाव साफ दिख रहा है। अरे, पता नहीं कौन सी उच्च कुलीन बेटी उनके योग्य होगी। श्रीमान शेन की इतनी प्रतिष्ठित हैसियत है। बधाई हो छोटी मौसी और छोटे मौसा भाई की, जो वाकई बहुत शानदार है। पारिवारिक व्यवसाय को बखूबी संभालने के साथ साथ अपनी शादी का भी इंतजाम कर लिया। सच में प्यार और करियर दोनों में कामयाबी मिली है। कि जो बचपन से ही अपनी मर्जी का मालिक रहा है, हर बात में हमसे सलाह भी नहीं लेता। हालांकि इस बार शादी कर ली है, लेकिन सुजीएज कौन है, हमने तो अभी तक मुलाकात भी नहीं की है। कि जो ने जिसे पत्नी चुना है वह जरूर बेहतरीन होगी। छोटी मौसी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सुजिए जा गई है। वाकई श्रीमान शेन से शादी करने वाली महिला है। ये रूप, ये अंदाज, सबसे बड़े सितारे भी उनके सामने फीके हैं। लेकिन हमारे हाईसी शहर के बड़े घरानों में तो कोई सु नाम का परिवार नहीं है। ये सुजिएज आखिर है कौन? अंकल आंटी नमस्ते, मैं सुमुयू हूँ। तुम कैसे हो सकती हो? छोटी मौसी मौसा, यह शुनान की मंगेतर है। यह किजो से कैसे शादी कर सकती है? क्या आंटी, मैं और जिशुनान बहुत पहले ही सब रिश्ते खत्म कर चुके हैं। यह बात किजो जानता है। तुम कहो तो नहीं, ऐसा नहीं होता। दादा दादी, सुमुयू वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो मुझे सालों से चाहती है। वो छोटे मामा से कैसे शादी कर सकती है? सोचा न था कि उसकी मिस्टर जिसे सगाई भी हुई थी
तो फिर तो वो दूसरे हाथ की चीज है ना। वो बेहद प्रतिष्ठित श्रीमान शेन के लायक कैसे हो सकती है? जिशनान, बस करो। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने कहा था तुम शादी कर सकती हो, लेकिन दूल्हा मैं ही होऊंगा। अंकल आंटी, मैं और जिशनान बहुत पहले सगाई तोड़ चुके हैं। अब उससे कोई लेना देना नहीं है। 1 महीने पहले तक तुम मुझसे प्यार करती थी, कैसे कोई रिश्ता नहीं है? हुई जी, यह आखिर क्या मामला है? क्या वह तुम्हारी होने वाली बहू है? छोटी मौसी, यह सुमुयो बचपन से शनान के साथ पली बड़ी है। वह वाकई शनान को चाहती थी। साथ ही उसके माता पिता कई बार रिश्ते की बात करने आए थे, इसलिए मैंने उनकी सगाई तय कर दी थी। सुमुयो, तुम शनान से सगाई में थी, फिर इचो से शादी क्यों कर रही हो? यही तो उसकी चालाकी है। उसने छोटे मामा को धोखा दिया है। मैं क्या ऐसा नहीं है? जिशनान, क्या तुम इस तरह से रिश्ता तोड़ना चाहते हो? तुम अपनी औकात से बहुत ऊपर सोच रहे हो। तो देखते हैं कि क्या ये सफल हो पाता है। चाचा चाची छोटे चाचा समूह के उत्तराधिकारी हैं। उनकी शादी समूह के भविष्य के विकास से जुड़ी है। और सुमुयू, उसके साथ मेरी शादी तय थी। एक औरत 2 शादियां करने वाली कैसे शेन परिवार में प्रवेश कर सकती है? चाचा चाची, आप चरित्र को सबसे अधिक महत्व देते हैं। उस जैसी दिखने में भोली लगती है, लेकिन जब मेरे साथ थी बेहुदा बेलगाम हर दिन चाहती थी, कभी संतुष्ट नहीं होती थी। कुलीन परिवार की बेटी की शालीनता बिल्कुल नहीं। जिशनान, यह तुम्हारी चाल है। तुम बहुत ही नीच हो। तुम्हें लगता है धनी परिवार में आसानी से प्रवेश मिल जाता है? वो इसी तरह छोटे चाचा को बहकाया। छोटे चाचा उसके प्रलोभन में फंसकर उससे शादी कर रहे हैं। ये एक औरत 2 पतियों वाला कांड अगर फैल गया, शेन समूह पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिशनान, तुम्हारी जुबान साफ रखो। अब मैं तुम्हारी छोटी चाची हूँ। क्या हुआ है? मेरी और जिशनान की शादी की बात बहुत पहले रद्द हो चुकी है। सुन लिया? उसने स्वीकार किया। उसके साथ मेरी शादी तय थी। सोचा नहीं था वो सच में बदचलन औरत है। हाँ, ऐसी औरत शेन साहब के योग्य कैसे? चाचा चाची, ये औरत न केवल चरित्रहीन है, बल्कि चालाक भी है। बचपन से ही मुझसे चिपकी रहती थी। बार बार कहती थी मुझसे प्यार करती है। कॉलेज में ग्रेजुएशन पूरी होने से पहले ही बेसब्री से मेरे बिस्तर पर चढ़ गई। मुझे शादी के लिए मजबूर करना चाहती थी। अब सोचता हूँ शायद हमारे जी परिवार की संपत्ति पर नजर थी। जिशनान, क्या मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं? ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं। जिशनान, तुम बिल्कुल शर्मनाक हो। तुमने फोटो एडिट करके मुझ पर आरोप लगाया। मैंने कब तुम्हें ऐसे गंदे काम करने दिए? मत नकारो। बिस्तर पर तुम्हें बहुत मजा आता था ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तस्वीरें नकली हैं। तुम जैसा हर किसी से प्यार करने, हर किसी के साथ सोने वाला मेरे छोटे चाचा के योग्य नहीं। चाचा चाची, जब मैं और वह अलग नहीं हुए थे, तभी उसने छोटे चाचा को बहकाया। वो जन्मजात बदचलन है। सच को झूठ बनाने वाला नीच इंसान। मुझे फोन दो। कपड़े उतारते वक्त तो बड़ी फुर्तीली थी, अब शर्म आ रही है। बढ़िया सुमियो, पहले तेरे माता पिता कई बार मेरे घर आकर शादी का दबाव बनाते थे। अब एक पल में मेरे चचेरे भाई से शादी करने जा रही है। तुझे आदमी की कितनी कमी है? क्या आगे जाकर तीसरी चौथी शादी भी करने वाली है? बिल्कुल नीच और बेशर्म। मेरी और जिशनान की सगाई तय हुई थी। जब मैं उसके साथ थी तो मैंने उसे सच्चा दिल दिया। मेरा दिल साफ है, लेकिन उसकी बातें और कर्म अलग थे। उसने दूसरी लड़की से चक्कर चलाया। मैं मानती हूँ कि मैंने गलत इंसान को चुना। मैंने फैसला लेकर उससे रिश्ता तोड़ दिया। इसमें नीचता कहाँ आई? बात ऐसी है। मुझे तुम युवाओं के भावनात्मक झगड़ों से कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा शेन परिवार हमेशा से प्रतिष्ठा और चरित्र को महत्व देता आया है। तुम्हारी शादी होने से पहले तुम्हारी और किशोर की सगाई यही खत्म होती है। आंटी, मैं सच में जिशनान से सगाई हुई थी। हमने रिश्ता निभाया था, लेकिन चक्कर चलाना और सगाई तोड़ना यह सब जिशनान ने किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे शेन किशोर को धोखा दिया हो। मैं तुम्हारा बहाना सुनना नहीं चाहती और इतनी शर्मिंदगी भी नहीं झेल सकती। आज का यह स्वागत भोज आप सभी शेन समूह के अतिथि हैं। हम शेन समूह की ओर से आप सभी का इस साधारण भोज से स्वागत है। इसे एक आभार समारोह ही मान लीजिए। श्रीमती शेन, आप तो आज भी उसी जोश की मालिक है जो पहले थी। आपका तरीका साफ और स्पष्ट है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि शेन परिवार जैसे घराने में घुसना इतना आसान नहीं है। जो सिर्फ रूप रंग दिखाकर रहता है, वो सिर्फ खिलौना बनकर रह जाता है, पत्नी नहीं बन सकता। मुयू, तुम्हारी और मेरे छोटे मामा की शादी रद्द हो गई है। अगर तुम अभी मान जाओ तो मैं अभी भी तुमसे शादी कर सकता हूँ।
जी शनान, तुम सपने देख रहे हो। भले ही मेरी और शेन किजो की सगाई टूट गई हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि तुम मुझे घिनौने लगते हो। ये कौन सा वक्त है? तुम अभी भी गुस्से की बातें कर रही हो? अब मेरे अलावा तुम्हें और कौन ऐसा मौका देगा? तुम्हारा मतलब मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? ऐसा अभी नहीं है। बस तुम मेरी बात मानो, मेरे पास वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें एक शानदार शादी दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करने की सबसे ज्यादा इच्छुक नहीं थी? अब सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक है। तुम्हें बस ये एक छोटा सा फैसला लेना है। जी शनान, अगर मुझे फिर से चुनना पड़े तो भी मैं तुम्हें नहीं चुनूंगी। तुम इस उम्मीद को छोड़ दो। क्या तुम अभी भी सोच रही हो कि मेरा छोटा मामा तुमसे शादी करेगा? तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह बदलता रहता है? तुम भावनाओं को क्या समझते हो? मैं नहीं बदली। मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी, अभी भी करती हूँ। तुम सबने देख लिया ना, मेरे ऊपर कीचड़ उछालने वाला यही है। वही है जो मुझसे प्यार करता है। आखिर कौन बेशर्म है? आखिर कौन बदतमीज और बेशर्म है? शनान, ऐसी औरत चाहे वापस आ भी जाए, हमें नहीं चाहिए। उसे बाहर निकालो। माँ, मैं अभी भी उसे भूल नहीं पाया हूँ। बेटा, क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही? मुझे परवाह नहीं, मैं उससे शादी करूंगा। तुम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसी औरत में ऐसी हिम्मत होगी। मेरे बेटे और भाई को बेवकूफ बनाया। तुम्हें तो बस पैसा चाहिए, नाम बताओ और हाइशी से बाहर निकल जाओ। तुम्हारा बेटा ही पीछा कर रहा है, तुम मुझे क्यों दोष दे रही हो? तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। देखती हूँ मैं तुम्हें मार नहीं डालती। माँ, तुम क्या कर रही हो? शनान, क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? हमारे जी परिवार की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। क्या तुम अभी भी वापस नहीं आओगे? चले जाओ, मुझे छोड़ दो। क्या अभी भी मेरे छोटे मामा से शादी का सपना देख रही हो? यह तो बिल्कुल अनुचित है। अब मैं तुम्हारा रास्ता पूरी तरह बंद कर दूंगा ताकि तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई विकल्प न रहे। छोड़ो। तुम ठीक हो, डरो मत, मैं आ गया हूं। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुम अभी भी समझ नहीं रहे। माफ नहीं करूंगा। कि जो उसे छोड़ दो और मारोगे तो जान चली जाएगी। उसे माफ कर दो। कि जो अगर मेरी वजह से कुछ हुआ तो आगे मैं उससे और उलझ जाऊंगी। अपनी छोटी मामी से माफी मांगो। आज से शेन समूह वापस ले रहा है। जी परिवार में सभी निवेश, जी परिवार के सभी कारोबार बंद। जी शुनान को समूह में सभी पदों और शेयरों से हटाया जाएगा। नहीं छोटे मामा, मैं कुछ नहीं रहना चाहता। कुत्ते जैसा लग रहा है। कि जो तुम सही समय पर आए। मैंने और तुम्हारे पिता ने तय किया है तुम्हारी और सुमुयू की सगाई रद्द। तुम उसे ले जाओ शादी रजिस्ट्रार के पास तलाक के लिए। रद्द? क्यों? उसे खुद बताने दो। अभी क्या हुआ? क्या यह आप फिर से हैं? नहीं, वो आपके लिए योग्य नहीं है। वो एक पानी है। यांग हुआ की महिला, वो दिल की महिला है। क्या कहते हैं? आप देख रहे हैं, मैं आपका मुंह बंद कर दूंगा। यह मूल रूप से था, लेकिन आपका भतीजा था। क्या वह आपको अपनी कोहनी को बाहर कर देगा? क्या होता था? तब मुझे बोलने दो। मिस जिझोसू ने मूल रूप से सन के साथ सगाई की। सही कहा? हाँ। क्यों वह आपसे शादी करने के लिए सहमत था? मैंने तुमसे शादी की और उसे संजोने के लिए। तेरे प्यार ने मुझे अनकहा। मैं सिर्फ एक बार प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो कि मैं आपको बता नहीं सकता। भले ही आप इसे कहते हैं, यह पुनर्जन्म है और कोई विश्वास नहीं कर सकता। उसके पास कोई कारण नहीं था, इसलिए आप उससे शादी करने के लिए सहमत हो गए। यह अपने आप में एक बड़ी समस्या है। ऐसी शादी के परिणाम अंतहीन है। न तो आपके पिता और न ही मैं सहमत हूँ।
मुझे कहने की जरूरत नहीं है या नहीं? मैं उसके दिल को महसूस कर सकता हूँ। अपने महाद्वीप में शादी एक मजाक नहीं है। कृपया शांत हो जाओ। मैं सोबर हूँ। शादी करना है, मुझे भी शादी करनी है। कोई रोक नहीं सकता। आप चाचा, ये पता चला है कि मैं गलत था। उसने तुमसे पहले शादी की थी। मुझे लगा कि मुझे तोड़ दिया। अब हम दोनों को खेलते हैं। वो आपसे शादी करने के बाद मुझसे संपर्क करना चाहती है। वो आपकी शक्ति और धन के लिए प्यार की महिला है। सब कुछ समझ में आता है। ये क्या है? एक अविवाहित राष्ट्रपति को शीर्ष पर रखना व्यर्थ है। मछली पकड़ने वाली लड़की। दयाश्री जी के गंभीर प्रयासों को एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में लिया गया है। आपने क्या कहा? मैंने कहा कि उसने तुम्हें धोखा दिया। उसने मुझे नहीं मारा। मैं उस पर एक क्रश था। मैं 7 साल से उसके ऊपर एक क्रश था। क्या? तांगशेन के समूह के अध्यक्ष एक फ्लैट पर क्रश है। कोई अजीब महिला 7 साल। मैं अभी भी उसके साथ प्यार में हूं। अपनी प्रेमिका के रूप में शुरू किया, लेकिन जब से पहली बार मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहली नजर में प्यार किया। जब तक मैं उसे दे सकता हूं। चालबाजी की क्या जरूरत है? तुम सबको सिर्फ मुयू की परवाह है। वह अचानक मुझसे क्यों शादी कर रही है? क्या तुम नहीं जानना चाहते कि जीशुनान ने मुयू के साथ कैसा बर्ताव किया? जीशुनान ने साफ तौर पर मुयू से सगाई होने के बाद खुला जीशुनान की एक और के साथ धोखा किया, उसे नजरअंदाज किया और उसके साथ रहने के लिए बाहर चले गए। मुयू सहन नहीं कर पाई। बहुत दुखी होकर उसने उसे छोड़ दिया। अब वह उल्टा उसे चिपका रहता है और अब उस पर गंदा पानी डाल रहा है। आखिर बुरा चरित्र किसका है और बेशर्म कौन है? शुनान, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई औरत थी? तो तुम्हें भी पता है। पूरे 7 साल आखिरकार मैंने मुयू का इंतजार किया। उसका पति बनने का सौभाग्य मिला। अब से अगर कोई भी इस शादी को बर्बाद करने की हिम्मत करता है तो वह शेन की झोऊ का दुश्मन है। इसके नतीजे तुम खुद समझो। इसके अलावा जो मैंने अभी कहा, जीशुनान को हमेशा के लिए हाइशी से निकाल दो। जीवन भर वापस न आने दो। अगर मैं और मुयू उसे एक बार भी देखें तो मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा। नहीं, शुनान, क्या की झो ने अभी जो कहा वह सच है? क्या वे सब तुम्हारे ऊपर लगाए गए झूठे आरोप हैं? दादी माँ, मैं शुरू में सिर्फ मुयू को वापस पाना चाहता था, लेकिन वो कभी मुड़कर नहीं देखती थी। मैंने देखा कि वो शादी करने वाली है, तब मैंने तुमसे झूठ बोला। बकवास। हम अभी मुयू को गलत समझने ही वाले थे। कोई है? उसे हाइशी से निकाल दो। कि झो, तुम जानते हो क्यों? क्या क्यों? वही सवाल जो अभी था। मैंने अचानक तुमसे शादी क्यों करने का फैसला किया? जब तुमने मेरी शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया तो मैं वाकई हैरान था, लेकिन मैं यह जानना नहीं चाहता कि क्यों। तुम्हारा पति बनना मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। मुझे किसी कारण की जरूरत नहीं। तुम्हें चिंता नहीं है? क्या जीशुनान ने जो कहा वह सच है? क्या मैंने उससे बदला लेने के लिए तुमसे शादी करने का फैसला किया? चाहे मुझे एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाए, मैं खुशी खुशी मान जाऊंगा। मैंने उससे बदला लेने के लिए या तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए नहीं किया। तुमसे प्यार। मैंने तुमसे प्यार करने की वजह से तुमसे शादी करने का फैसला किया। पहले मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया क्योंकि मैं तुम्हारा प्यार पाना चाहती थी, क्योंकि मुझे कभी भी वह पक्का और लंबा प्यार नहीं मिला जिसे कोई भी औरत भूल नहीं सकती। लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि सिर्फ एक इंसान तुमसे प्यार करे। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करें। सुम्युवायु, मैं तुमसे प्यार करती हूं। लिन और जी परिवार कहने को तो पुरानी दोस्ती है। अब जी परिवार का कारोबार वापस ले लिया गया है। लिन परिवार पर भी असर पड़ेगा ही। तुम शुनान की न सोचो तो अपने लिन परिवार की तो सोचो ही। आंटी, ये सब तो शुनान भैया ने खुद चुना है। अगर वह सुम्युवायु के पीछे न पड़ जाता
और शुरू में ही मेरे साथ शादी कर लेता तो आज ये हालात न होते। अभी सब ठीक हो सकता है, हम मिलकर सुधार लें। क्या बुरा है? बस तुम शनान से शादी कर लो, शेन परिवार वाले। फिर शनान और सुम्युवायु की बात पर ध्यान नहीं देंगे। फिर जी परिवार को शेन परिवार का सहारा मिल जाएगा। सब खुश हो जाएंगे। जी आंटी, आप गलत इंसान के पास आई हैं। शनान भैया ने पहले मुझे धोखा दिया था, समझाना है तो आपको उन्हें जाकर समझाना चाहिए। सुम्युवायु और शेन की वायु, परसों शादी है। शनान चाहे कितना भी नाराज हो, मानना ही पड़ेगा। फिर वह चुपचाप वापस आकर तुमसे शादी कर लेगा। जी आंटी, मेरा लिन परिवार तो है, चेंग का नामी परिवार है। मैं लिन 11 भी अपनी इज्जत का ख्याल रखती हूँ। इलेवन, ये हमारे जी परिवार की पुश्तैनी रत्नों वाली अंगूठी है। इसकी कीमत 10 करोड़ है। इसके अलावा मैं तुम्हें 50 लाख का दहेज भी दूंगी। 11, शुनान वो लड़का बहुत उद्यमी है। सिर्फ तुम ही उसे संभाल सकती हो, तुम चिंता मत करो। बस तुम मेरी बहू बन जाओ, आगे जी परिवार की सारी संपत्ति मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। आंटी, तो मैं आपकी बात मानती हूँ। मैं शनान भैया के कमरे में जाकर उनसे मिलती हूँ। शनान भैया। जी शनान जरूर पागल हो गया है। नहीं, अब जी परिवार पर शेन परिवार ने निवेश वापस ले लिया है, सिर्फ खोल बचा है। जी शनान को भी निकाला जाएगा। मैं अब उम्मीद उस नकली शादी पर नहीं टिका सकती। जी परिवार के पूरी तरह खाली होने से पहले कोई रास्ता निकालना होगा। मिस सू, वक्त हो गया है। आप जल्दी से वेन्यू पर पहुंच जाइए। श्रीमान शन जरूर बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। माँ, क्या मेरा ये बॉव टाई थोड़ा टेढ़ा तो नहीं है? सचमुच दूल्हा बनने वाला है। पहले तो तुझे ऐसा नहीं देखा था। इतनी चिंता क्यों कर रही हो अपनी रूह की? माँ, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। इतना तनाव मत लो, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आराम करो। मुयू आने वाली है ना? वो निकल चुकी है, जल्दी पहुंचेगी। चाचा, क्या आपने गलत रास्ता ले लिया? चाचा, गाड़ी रोको। चाचा, आप हैं कौन? मुझसे डरो मत, मैं मुयू हूं। जी शनान, तुम कैसे? मैं तुम्हें शादी करने ले जा रहा हूं। क्या हो रहा है? जी शनान, मुझे नीचे उतारो, गाड़ी रोको। जल्दी पहुंचेंगे, चिंता मत करो। यह वो जगह नहीं है जहाँ मेरी शादी की जौ से होनी थी। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हमारी शादी की जगह पर मैंने कहा था मैं तुमसे शादी करूंगा। गाड़ी रोको। अरे तुम पागल हो गए हो, खतरनाक है। रुको। हाँ, बस यही चाहिए था। मेरी दुल्हन बनो। किस जाओ? मुयू, तुम होश में आ गई। जी शनान, तुम एक सन की हो। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने इस पल का बहुत इंतजार किया है।
जी शुनान, तुम आखिर चाहते क्या हो? शादी शुरू होने वाली है, मुझे वापस भेजो। यही तो तुम्हारी शादी है। और कहाँ जाना चाहती हो? सुमुयु, मुझे छोड़ दो। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें खो नहीं सकता। मैंने शादी की तैयारी कर ली है। पादरी आने ही वाला है। चलो शादी कर ले, ठीक है? जी शुनान, यह अपहरण है। यह गैर कानूनी है, समझे? जी शुनान, तुम अभी जवान हो। एक गुस्से में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अपना पूरा जीवन मत बर्बाद करो। मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं गंभीर हूँ। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम तो पागल हो। मुझे छोड़ दो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। जब से तुम शेन किजो के साथ चली गई, मैं पागल हो गया हूँ। मुयू, तुमने ही मुझे पागल बनाया है। मैंने कहा मुझे पछतावा है। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। तुम फिर भी शेन किजो से शादी क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें वापस ले लिया है। हम अभी शादी कर लेते हैं, ठीक है? मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम भाग क्यों रही हो? मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें कई बार कहा है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं शेन किजो की पत्नी हूँ। मैं तुम्हारी छोटी मामी हूँ। मुयू, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे विनती करता हूं, ठीक है? मैं वास्तव में तुम्हें खो नहीं सकता। मुझे पता चल गया है कि मैं गलत था। तुम मुझे एक और मौका क्यों नहीं दे सकते? जी शुनान, क्या तुम्हें लगता है कि घुटने टेक देने से मैं नरम पड़ जाऊंगी? क्या तुम्हें पता है मैं फिर से कैसे खड़ी हो सकी? तुमने ही मुझे खुद हाथों से गहराई में धकेला था। उस समय किसी ने मुझे मौका दिया था। मुयू, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मैं ऐसा कैसे हो सकता हूं? तुम मुझसे शादी करने के बाद सिर्फ खुशियां ही पाओगी। मैं तुम्हें कैसे गहराई में धकेल सकता हूं? ये जरूर शेन किजो है। उसने ही तुम्हें भ्रमित किया है। वो बहुत धोखेबाज है। बाहर से महिलाओं से दूर रहता है, लेकिन अंदर से तुम पर मोहित है। वो ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? तुम्हारा सहारा? तुम कभी अपनी गलती नहीं देखते, हमेशा दूसरों को ही गलत समझते हो। क्या ऐसा नहीं है? वो मेरे छोटे मामा होकर भी बुजुर्गों जैसा आदर नहीं रखता और तुम्हें पीयूए करता है। क्या वो सिर्फ अमीर नहीं है? मेरे पास भी पैसा है, मैं तुम्हें दे दूंगा। जी शुनान, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या ऐसा नहीं है? उस जैसे लोगों को शिकार को फंसाने का मजा आता है। जब खेल खत्म हो जाता है, वो तुम्हें पुराने कपड़ों की तरह फेंक देगा। मुयू, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। तुम ये क्यों नहीं समझ पा रही हो? जी शुनान, अपने मगरमच्छ के आंसू छुपा लो। मैं आखिरी बार कहती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं मर भी जाऊं तो भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुमने ही मुझे मजबूर किया। पुलिस को बुलाया? बुला लिया है। और तेज चलो। दखल मत दो। जल्दी से शादी की रस्म पूरी करो। दोनों तैयार है? मुयू, थोड़ी देर और रुको। शादी हो जाए तो ठीक है। शुरू करो। दूल्हे जीशुनान, क्या तुम तैयार हो? सुंदर सू जी से शादी करने के लिए मैं राजी हूं। दुल्हन सुमुयू, क्या आप शादी करने के लिए तैयार हैं? श्री जीशुनान से। पादरी से कहो कि तुम राजी हो। पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ। कहो कि तुम राजी हो। मैं राजी नहीं हूँ। वो राजी है। अगला कदम जल्दी करो। दूल्हा दुल्हन अंगूठियों का आदान प्रदान करें। पुलिस को बुलाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। जी शुनान, मैं राजी नहीं हूँ, मुझे जाने दो। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम वाकई वापस नहीं जा पाओगे। मुयू, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जल्दी तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। बस थोड़ी देर और सहन करो। दोनों को बधाई। आज से तुम दोनों पति पत्नी हो।
भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे दूल्हा। अब तुम चूम सकते हो अपनी पत्नी को। प्रिय, तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ। चलो। कीझो, तुम ठीक हो ना? मुझे छोड़ दो। तुम मेरी पत्नी हो, तुम उसकी जान की परवाह क्यों कर रही हो? उसे छोड़ दो। वो मेरे साथ शादी कर चुकी है, तुम यहां से चले जाओ। तुम मुझसे दूर रहो। रुको, वापस आओ। कीझो। जी शुनान, तुम क्या कर रहे हो? वह तुम्हारे छोटे मामा है। मैं कह रहा हूं वापस आओ, आखिरी मौका। अगर तुम नहीं आए तो मैं उसे मार डालूंगा। ठीक है, बंदूक नीचे रखो, आराम करो, गोली मत चलाना, मैं आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूं मेरे पास वापस आओ। मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी जाओ। कीझो, वह अब पागल हो गया है। वह सच में तुम्हें मार सकता है। जी शुनान, मैं उसके साथ अदला बदली करता हूँ। क्या तुम सिर्फ मुझे ही चाहते हो? मुयू, तुम जल्दी जाओ। चुप रहो, मैं कह रहा हूं वापस आओ, आखिरी मौका। नहीं आए तो मैं उसे मार डालूंगा। जल्दी यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। तुम हमेशा कहते हो कि तुम उसे प्यार करते हो, लेकिन अब तुम उसकी जान को गिरवी रख रहे हो। क्या यही है तुम्हारी उससे शादी करने की सच्ची भावना? तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी जान मेरे पास बंधक रख दी। उसका दिल अब मेरे पास नहीं रहा। तो तुम उसे जाने दो, अभी तक पुलिस नहीं आई है। फिर मैं पुलिस को समझाऊंगा। यह सब एक गलतफहमी थी। नहीं हो सकता, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे दबाओगे तो मैं उसे मार डालूंगा। मुझे नहीं मिलेगा, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। शिशुनान, तुम सचमुच पागल हो गए हो क्या? तुम आगे मत बढ़ना, नहीं तो मैं पहले उसे मारूंगा, फिर तुम्हें। शिशुनान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक औरत के लिए इतना आगे तक जा सकते हो। लगता है तुम सच्चे प्यार में हो। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। क्या मतलब? मेरा भविष्य उज्जवल है, मुझे एक औरत के लिए तो बात करने की जरूरत नहीं। तुम जैसे बेवफा आदमी से मुयू का ना शादी करना ठीक ही था। मुयू, सुन रही हो? तुम उसके लिए बस एक ऐसी चीज हो जो चाहे तो रखे, नहीं तो छोड़ दे। अब तुमने उसे पहचान लिया। जानमाल का खतरा आने पर वो सबसे पहले जिसे छोड़ता है वो तुम हो। तो अब तुम यहां से निकल जाओ। सुमुयू, अब जब मुझे तुमसे शादी करने की जरूरत नहीं, कृपया मेरी दी हुई अंगूठी वापस कर दो। अपनी लकड़ी अंगूठी लेकर तुरंत निकल जाओ। फिर कभी मेरे सामने मत दिखना। रुको, आगे मत बढ़ो। शुनान, मैं उसका कर्ज नहीं चुकाना चाहती। जो टूटना है साफ टूट जाए। जल्दी से उसे ये सब चीजें ले जाने दो, फिर हम साथ विदेश जाएंगे, नई शादी करेंगे। समझ गई? अपनी चीजें ले जाओ, लेकिन कोई चालाकी मत करना। मुयू, तुम जल्दी भागो। किजो, होश में आओ। किजो, होश में आओ। किजो, होश में आओ। एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। किजो, होश में आओ। अरे डॉक्टर, श्रीमती शेन। सुश्री सु, किजो कैसा है? गोली निकाल दी गई है, लेकिन इंसान। किजो, सुश्री सु, कृपया शांत रहें। अभी खतरा टला नहीं है। मुझे उससे मिलने दो। मुझे शेन किजो से मिलना है। मुझे उससे मिलने दो। शेन किजो। जी शुनान, वह मूर्ख बंदूक लेकर अपहरण कर बैठा। अच्छा हुआ मैंने पहले ही सारी संपत्ति ले ली। विदेश जाकर बसने के बाद माँ बाप को ले आऊंगा, फिर हम नया जीवन शुरू कर सकते हैं। रुको, माफ कीजिए मिस लिन, कृपया हमारे साथ चलिए। क्यों?
ईश्वर ने पुलिस और ईश्वर गुणवत्ता का अपहरण किया, साथ ही आर्थिक अपराध में शामिल होने का संदेह है। सबूत बताते हैं कि आप सहअपराधी हैं। नहीं, मैं उससे संबंधित नहीं हूँ। जांच परिणाम आ चुके हैं, कृपया सहयोग करें। ले जाओ। किजो, तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, जागो। कृपया अपना वादा मत तोड़ो, किजो। मुझे लगा था इस बार बदलाव होगा, लेकिन तुम फिर मेरे लिए मर गए। चिंता मत करो, इस जीवन में मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे तुम्हारा प्यार मिल गया है, अब दुखी नहीं हूं। नहीं डरती हूं, क्योंकि तुम मेरे पीछे हैं, मुझे प्यार करते हो, लाड़ करते हो। गहरा प्यार कर पाना मेरे लिए काफी है। धन्यवाद किजो। नहीं, किजो, किजो तुम जाग गए। बेवकूफी मत करो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूं? प्यारी बेटी, पापा तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। बेटी, तुम्हारी खुशियों की कामना करती हूँ। मुयू, धन्यवाद सभी प्रियजनों हमारी शादी में आने के लिए। शेन किजो और मेरी शादी में हमारी खुशी के साक्षी बनने के लिए। दूल्हा कहाँ है? शेन साहब की चोट ठीक नहीं हुई, पता नहीं क्या वे शादी में आ सकेंगे। शेन किजो, मैं तुमसे शादी करने आई हूं। क्या तुम मानोगे? सुमुयु, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चिंता मत करो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश इंसान बनाऊंगा। मैं पहले ही हूं।